बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुँचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कुरान मजीद के सूरह यूनुस की 47वीं, 48वीं और 49वीं आयतों की तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं कारी कासिम रज़ीई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िय बैनहुम बिल्क़िस्ति वहुम ला युज़लमून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ضرًّا ولا نفعًا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और हर समुदाय के लिए एक रसूल है, तो जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनका फैसला न्याय पूर्वक कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता।
और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज रविवार है, जून की 5, खुर्दाद माह की 15 और जिलकादा की 5 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम अनमोल बातें पेश किया जाएगा, जिसके उपरांत राजनीतिक चर्चा होगी। फिर हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनवाएंगे। सभा के अंत में 15 खुर्दाद पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने कहा है कि देश की व्यवस्था हर धमकी का मुकाबला करने में सक्षम है। उत्तरी कोरिया ने फिर मिसाइल का परीक्षण किया है। नेटो व्यापक स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। बांग्लादेश में एक डिपो में आग लगने से 10 लोग जलकर मर गए। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी की 33वीं बरसी के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता द्वारा दिया गया भाषण इस समय विश्व मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर व्यापक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी के हवाले से ये लिखा है कि इस्लामी गणराज्य में जनता बहुत अहम तत्व है और दुश्मन राष्ट्र को कभी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकेगा। ईरानी सरकार और लोगों को आमने सामने लाने में दुश्मन के सारे अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं। वहीं स्विस इन्फो न्यूज़ चैनल ने भी अशांति और मतभेद को हवा देने पर आधारित ईरान की दुश्मन ताकतों के प्रयास के बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के बयानों को प्रसारित किया। यूएस वेबसाइट ने भी इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के हवाले से ये लिखा है कि आज शत्रु की सबसे बड़ी इच्छा ईरान में इस्लामी व्यवस्था और जनता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देने की है, लेकिन दुश्मन के सभी अंदाजे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने बताया है कि हमारा देश शत्रु की ईरान के गुप्तचर मंत्री हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल खतीब ने बताया है कि हमारा शत्रु देश की आंतरिक मजबूती से डरता है। उन्होंने रविवार को IRGC की थल सेना के कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय हमारे शत्रु अपनी समस्त संभावनाओं के साथ ईरान के विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शत्रु को इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा है कि ईरान की व्यवस्था के भीतर हर प्रकार की धमकी का मुकाबला करने की क्षमता पाई जाती है।
ईरान के गुप्तचर मंत्री के अनुसार अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर जितना धन खर्च किया जाता है वो ईरान के वार्षिक बजट से भी अधिक है। वे लोग इस्लामी गणतंत्र ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सारी संभावनाओं का प्रयोग कर रहे हैं। यह राष्ट्र का साहस और हिम्मत है जिसने इस्लामी क्रांति को सुरक्षित कर रखा है। सैयद इस्माइल खतीब ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में हमारा दुश्मन सामाजिक परिस्थितियों को खराब करके लोगों के मन को ईरान से घृणित कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 3 ईरानी द्वीपों के संबंध में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि तीनों द्वीप हमेशा से ही ईरान के थे और हमेशा ईरान के ही रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने एक ट्वीट के जरिए ये बात बल देकर कही है कि फारस की खाड़ी में 3 ईरानी द्वीप ईरान का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई भी ताकत इनको ईरान से अलग करने की शक्ति नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ये तीनों द्वीप ईरान के थे और हमेशा ईरान के रहेंगे। जापानी कोस्ट गार्ड ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उत्तर कोरिया का यह प्रक्षेपण दक्षिणी कोरिया और अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर 3 दिवसीय अभ्यास के बाद हुआ है। उत्तरी कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी तट से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार की सुबह को बताया है कि उत्तरी कोरिया के पूर्वी सागर में एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि सियोल और वाशिंगटन ने 4 साल से अधिक समय में अमेरिकी विमान वाहक पोत को शामिल करने वाले अपने पहले संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया है। गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहे प्योंगयांग ने इस साल अपने हथियार कार्यक्रम को अपग्रेड करने पर 2 गुना काम शुरू कर दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए नेटो के 40 सदस्य देशों ने अपने आधुनिक हथियार स्वीडन भेज दिए हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सदस्य देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने पत्रकारों को ये बताया है कि नेटो के सदस्य देशों ने लगभग 40 युद्धपोत शनिवार को स्वीडन की राजधानी भेजे हैं। ये देश संयुक्त रूप से कल से सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। बाल्टिक सागर में किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में स्वीडन और फिनलैंड भी भाग लेंगे। स्वीडन और फिनलैंड नेटो के नए सहयोगियों के रूप में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रहे हैं। इन दोनों देशों ने हाल ही में नेटो में सदस्यता हासिल करने की दरख्वास्त की थी। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके घोषणा की है कि उनके देश के युद्धक विमानों ने भी 40 युद्धपोतों तथा 20 युद्धक विमानों की सहायता से एक सैन्य अभ्यास आरंभ किया है। बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट के कारण लगी भीषण आग में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में 450 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक डिपो में हुए धमाकों में 48 लोगों की मौत हो गई है। द डेली समाचार पत्र ने बताया कि चटगांव के सीताकुंड उपजिला में कदमरौल क्षेत्र स्थित BM कंटेनर डिपो में शनिवार रात आग लग गई। डिपो में लगी आग और उसके बाद हुए विस्फोट में कम से कम कर्मियों सहित सैकड़ों लोग इसमें झुलसकर मर गए। ढाका ट्रिब्यूनल ने रेड क्रिसेंट के में स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग के प्रमुख के हवाले से बताया है कि इस घटना में 400 अधिक से लोग घायल हुए हैं, जिनमें कम से कम 350 लोग CMCH में भर्ती हैं। उन्होंने मृतकों की संख्या में वृद्धि की आशंका जताई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने वाली भाजपा ने अपनी प्रवक्ता को बाहर का रास्ता दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को भाजपा की प्रारंभिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित बयान देने के बाद नूपुर शर्मा के विरुद्ध उनकी ही पार्टी ने ये फैसला लिया है।
नूपुर शर्मा द्वारा हज़रत मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मुसलमानों की ओर से किए जा रहे विरोध के कारण भाजपा को अब बैक फुट पर आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता के अपमानजनक बयान के बाद ये कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय शख्स का अपमान स्वीकार नहीं करती। म्यांमार में जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को वहां की सेना फांसी देने का मन बना चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस संभावना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है कि म्यांमार के राजनीतिक बंदियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार की सैनिक सरकार, ये वे लोग हैं जिनको म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के दौरान बंद करके जेलों में डाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ये ऐलान किया गया है कि म्यांमार की सैनिक सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों को मौत की सज़ा दिए जाने के फैसले का हम विरोध करते हैं। ये स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का हनन है। रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि 1 फरवरी सन 2021 में म्यांमार में होने वाले सैन्य विद्रोह के बाद से अब तक कम से कम 113 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। अमेरिका का कहना है कि पूरे विश्व में भूख का संकट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के बारे में अमेरिका के विशेष दूत ने बताया है कि वर्तमान समय में विश्व में कम से कम 200 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कैरी वॉलर ने विश्व में खाद्य आपूर्ति के बारे में कहा है कि यूक्रेन युद्ध ने कम से कम 40 मिलियन लोगों को भूखमरी में फंसा दिया है। इस प्रकार अब विश्व में 200 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में इमाम खुमैनी के व्यक्तित्व और तार्किक धर्म इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इमाम खुमैनी खुद मैदान में उतरे और बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने केवल बयान नहीं दिए और न ही सिर्फ आदेश दिए। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इमाम खुमैनी व्यक्तिगत रूप से खुद भी परिवर्तन के इच्छुक थे और खुद भी परिवर्तन के जनक थे। परिवर्तन पैदा करने में उनकी भूमिका केवल एक गुरु, टीचर या उस्ताद की नहीं थी, बल्कि उनकी भूमिका ऑपरेशन में एक कमांडर और पूरे वास्तविक अर्थों में एक नेता की थी। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन्होंने अपने ज़माने में अपनी शिक्षा और प्रशिक्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़े परिवर्तन अंजाम दिए, जिनमें से कुछ की ओर आज मैं इशारा करूंगा। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इस महापुरुष में परिवर्तन की भावना मौजूद रही है। ये नहीं था कि 1962 में इस्लामी क्रांति के आरंभ से ये उनमें भावना पैदा हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं था। वो युवा काल से ही एक परिवर्तन के इच्छुक जवान थे और इसकी निशानी वो जीवनी और नोट है जिसे उन्होंने जवानी के ज़माने में लगभग अपनी उम्र के 30वें दशक में स्वर्गीय वजीरी यज़दी के कॉपी में लिखा था और स्वर्गीय वजीरी ने वही कॉपी मुझे भी दिखाई थी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई इस्लाम को तार्किक धर्म करार देते हैं और पवित्र कुरान को ईश्वरीय निशानियों को चिंतन मनन करने का आदेश व निमंत्रण देने वाली किताब करार देते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इस्लाम धर्म पर इस बात का आरोप लगाना कि वो बुद्धि से दूर है और बुद्धि से इसका कोई नाता नहीं है, ये चीज उसी तरह अत्याचारपूर्ण है जिस तरह एक स्पष्ट चीज का इनकार किया जाना है। ये उसी तरह है जैसे कोई सूरज के फायदे या धूप के लाभ का इनकार करे। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई कहते हैं कि दुनिया की कौन सी ईश्वरीय किताब या आसमानी पुस्तक में इतनी जगह संबोधकों को चिंतन मनन करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि दुनिया की कौन सी आसमानी किताब में सबसे पहले संबोधन में ज्ञान, कलम और शिक्षा पर ध्यान दिया गया है और इन सब चीजों को महत्व दिया गया है। आज पश्चिमी दुनिया अगर ज्ञान विज्ञान में प्रगति कर रही है तो कौन इतिहासकार या आविष्कारक है जो इंसाफ से इस बात की पुष्टि न करे कि इन सब चीजों को इस्लामी जगत से लिया गया है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मध्ययुगीन काल जो पश्चिमी दुनिया का अंधकारमयी काल और अंधेरे से भरा हुआ युग था, उस काल में इस्लामी जगत में ज्ञान, विज्ञान, विचार, दर्शन शास्त्र का बोलबाला और चर्चा थी। उस काल में इब्न सीना, फाराबी और इन जैसे लोगों के नामों का चर्चा था। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुर्की अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी भरी नीति को आगे बढ़ा रहा है। जायजा। आतंकवाद से मुकाबले के बहाने तुर्की अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान अपनी इस गलत विदेश नीति को जायज़ भी ठहरा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने दावा किया है कि सीरिया का उत्तरी इलाका तुर्की के लिए बफर जोन है और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस इलाके में अंकारा सरकार के रास्ते में रुकावट खड़ी करे। अर्दोगान का यह भी कहना था कि अंकारा ने ऑपरेशन यूरोफ्रेट शील्ड, ओलिव ब्रांच, फाउंटेन ऑफ पीस और लॉक क्लॉक जैसे सैन्य ऑपरेशनों के जरिए तुर्की की दक्षिणी सीमा पर आतंकवादी क्रॉसिंग की योजना को नष्ट कर दिया है। निसंदेह तुर्क राष्ट्रपति के ये दावे अपने दो पड़ोसी देशों की भूमि पर कब्जे को न केवल किसी तरह सही ठहराते हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि भविष्य में सीरिया संकट अधिक गहरा सकता है, क्योंकि अगर सीरिया की सैन्य शक्ति में वृद्धि होती है तो दमिश्क भी तुर्की से लगी सीमा को अपने लिए बफर जोन घोषित करने का प्रयास करेगा। दरअसल कहा जा सकता है कि इस गलत नीति पर यही विराम लगना चाहिए, क्योंकि इसका जारी रहना पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। क्योंकि अर्दोगान ये कहना चाहते हैं कि तुर्की उन सभी देशों पर हमला कर सकता है कि जो कमज़ोर हैं और अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अर्दोगान की धमकियों के जवाब में सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में बफर जोन स्थापित करने की तुर्क राष्ट्रपति की खोखली धमकी उस दुश्मनी का हिस्सा है जो अंकारा पिछले कई वर्षों से सीरियाई राष्ट्र के खिलाफ पाल रहा है, और उसने अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता को दांव पर लगाने की कसम खा रखी है। क्योंकि तुर्की 2011 से ही सीरिया संकट का एक भाग रहा है और वो सीरिया को बांटने और उसके एक भाग पर कब्जा करने की अपनी
योजना नहीं छोड़ी है। हालांकि ये योजना सिर्फ तुर्की की योजना ही नहीं है, बल्कि इसराइल और अमेरिका भी इसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि अंकारा कुछ क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों का समर्थन उनकी सेवा करने में लगा हुआ है। इसके अलावा खुद अर्दोगान के दिल में अपने पड़ोसी देशों को लेकर एक द्वेष है जिससे वो छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने ज़ायोनी शासन के आंतरिक पतन की चेतावनी दी है। जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी। इसराइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आंतरिक रूप से ज़ायोनी शासन के पतन की चेतावनी दी है। इसराइल प्रोपेगेंडे के स्तर पर ऐसा जाहिर करता है जैसे सब कुछ ठीक ठाक है और सामान्य है। उसके लिए अगर कोई चुनौती है तो वो सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अगर वो भी उसकी इच्छा के अनुसार हल हो जाए तो फिर उसके सामने कोई गंभीर चुनौती बाकी नहीं रहेगी। हालांकि मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इस शासन की असली चुनौती खुद उसके भीतर है, न कि बाहर से। जहाँ तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, वो इसे इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने का प्रयास करता रहता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी आंतरिक चुनौतियों से हट जाए। दूसरी ओर वो ईरान के मुद्दे को इसलिए भी सुर्खियों में रखना चाहता है ताकि फार्स की खाड़ी के अरब देशों को डराकर उन्हें अपने पाले में लाया जा सके और उनके साथ संबंधों को सामान्य बनाने के समझौते किए जा सकें। ये काम सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। बेनेट की गठबंधन सरकार के लिए पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू गंभीर चुनौती पेश, कड़ी परीक्षा जारी है। लेकिन क्या हम इसराइल को सुरक्षित रख सकते हैं? यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बेनेट के धुर विरोधी नेतन्याहू का भी कुछ ऐसा ही मानना है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने 2017 में यहूदियों के शोकुत समारोह के अवसर पर यह कहा था कि मैं भरपूर प्रयास करूंगा ताकि इसराइल अपनी 100वीं वर्षगांठ मना सके। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि इतिहास गवाह है कि यहूदियों का कोई भी शासन 80 साल से ज़्यादा तक नहीं चल पाया है। इसराइल के सभी नेताओं, अधिकारियों और यहाँ तक कि मीडिया में इस चिंता को महसूस किया जा सकता है। इससे पहले हारेस के पत्रकार ने लिखा था कि इसराइल अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अब यहाँ पर जीवन बाकी नहीं बचा है, बल्कि सैन फ्रांसिस्को या बर्लिन का रुख करना पड़ेगा। संभव है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हों जहां से वापसी मुमकिन नहीं है और हमारे पास कब्ज़ा ख़त्म करने तथा अवैध बस्तियों के निर्माण को रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इसराइल पिछले कई वर्षों से आंतरिक संकट से जूझ रहा है। इसराइल की आबादी में कट्टरपंथियों की आबादी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से वो हर सरकार को हाईजैक कर लेते हैं और उसे पतन की कगार तक ले जाते हैं। परिणाम स्वरूप इसराइलियों में बेचैनी बढ़ रही है और वे भीतर और बाहर से ज़ायोनी शासन को कमज़ोर होते हुए और बिखरते हुए देख रहे हैं। और अब रुख करते हैं भारत का। में भी इमाम खुमैनी की बरसी मनाई गई है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन। विश्व भर के इस्लामी जनता के साथ साथ भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में भी इमाम राहिल हजरत इमाम खुमैनी रिज़वान अलैहि की 33वीं बरसी के हवाले से विभिन्न सभाएं आयोजित हुई, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस हवाले से आज मजलिस उलमाए इमाम जम्मू कश्मीर ने एक सभा का आयोजन श्रीनगर के निकटवर्ती क्षेत्र गुंडी हसबट में किया था। इसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटेलेक्चुअल्स ने भी भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इंटेलेक्चुअल ने जहां विश्व भर के मुसलमानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एकता में करार दिया, वहीं पर इन इंटेलेक्चुअल्स और धार्मिक नेताओं ने इमाम खुमैनी रिज़वान अलैहि की जिंदगी पर भी विस्तार के साथ रोशनी डाली। मौजूद है तो हमेशा इसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, इसको दरहम करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक नेताओं ने कहा कि इमाम खुमैनी ने जिस इनकलाब की बुनियाद डाली, उसने
विश्व के तमाम मजलूमों को जालिम के सामने खड़ा होने का सलीका दिया। उलमा ने कहा कि इनकलाबी इस्लामी ने जहां मजलूमों को एक आवाज़ दी, वहीं पर अब इस्तिकबार आखिरी सांसें ले रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी रेवोल्यूशन की देन है। और जो न्यामत खुदा ने इंसान को अता की है वो किसी मखलूक को अता नहीं की। इस अवसर पर धार्मिक नेताओं ने रेडियो तेहरान के साथ वार्ता करते हुए कहा, देखिए, आज बानिए इनकलाब इस्लामी रहबर कबीर बुतशकन हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमत की 33वीं बरसी दुनिया भर में मनाई जा रही है। में एजुकेशन ट्रस्ट ने भी एक सभा का आयोजन किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में घाटी में सक्रिय छापामार संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य हताहत हुआ, जबकि इस मुठभेड़ में एक नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल सुरक्षाकर्मियों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जाती है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अनमोल बातें, और उसके बाद आप सुनेंगे कुरान ईश्वर चमत्कार, और अंत में हम आपको सुनाएंगे एक विशेष कार्यक्रम। कुरान ईश्वरीय चमत्कार। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 61वीं और 62वीं आयतों की मूसा ने उन लोगों से कहा, धिक्कार हो तुम पर, झूठ गढ़कर उसे ईश्वर पर न थोपो कि वो तुम्हें अपने एक कड़े दंड से विनष्ट कर देगा, और जिस किसी ने भी ईश्वर पर झूठ थोपा वो घाटे में रहा। तो अपने मामले में फिरऔन व उसके लोगों के बीच बहुत मतभेद हुआ और उन्होंने चुपके चुपके एक दूसरे से कानाफूसी की। इससे पहले हमने कहा कि फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के मुकाबले में जादूगरों को बुलाया ताकि अपने विचार में हज़रत मूसा को अपमानित कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का कार्यक्रम सब लोगों के सामने हो ताकि फिरौन और उसके जादूगरों को लोगों की आंखों के सामने पराजित करके अपनी सत्यता को सिद्ध कर दें, और आजकल की भाषा में इस धमकी को अपने और अपने धर्म के परिचय हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग करें। जब निर्धारित दिन सभी लोग निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों और फिरऔन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी ईश्वर का समकक्ष ठहराना और उसके चमत्कारों को जादू टोना बताना ईश्वर पर लांछन लगाने जैसा है, जो तबाही और विनाश का कारण बनता है, और इसके परिणाम में पराजय और घाटे के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, किंतु वे अपनी ये बातें दूसरों से छिपकर अत्यंत न समझ सकें।
रोचक बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों को चुनौती देने के स्थान पर उन्हें मूर्तियों की पूजा छोड़कर अनन्य ईश्वर की छाया में आने का निमंत्रण दिया। उनका यही व्यवहार, जो उनकी सच्चाई का चिन्ह था, जादूगरों के बीच मतभेद का कारण बन गया और उनमें से कई ने यह सोचा कि मूसा वास्तव में ईश्वर के पैगंबर हो सकते हैं और उनकी धमकियां व्यवहारिक हो सकती हैं। इन आयतों से हमने सीखा कि किसी के संबंध में झूठ बोलकर और उस पर आरोप लगाकर कभी भी हम वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। इस स्थिति में पराजय और निराशा हमारी प्रतीक्षा में होगी। शत्रुओं के बीच भी मतभेद होता है, किंतु वे अपने मतभेदों को ईमान वालों की दृष्टि से छिपाने का प्रयास करते हैं। या सफ़ा अल-क़ुलूब या जला صفا القلوب يا جلاء الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي يا صفا आइए अब सूरह ताहा की 63वीं और 64वीं आयतों की तिलावत सुने। قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى। फिरौन के लोगों ने कहा, निश्चय ही ये दोनों जादूगर हैं और चाहते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उत्तम मार्ग को तबाह कर दें। तो हे जादूगरों, तुम सब मिलकर अपने उपाय जुटा लो, इन दोनों के मुकाबले में फिर पंक्तिबद्ध होकर आओ और जो आज विजयी रहा निश्चित रूप से वही सफल हुआ। फिरौन के कुछ लोगों और कुछ जादूगरों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों के प्रभाव के बाद फिरौन के लोगों ने उनकी बातों के प्रभाव को रोकने के लिए हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम पर दो प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी इन बातों व कार्यों से सत्ता हाथ में लेना एवं तुम्हें इस धरती से बाहर निकालकर बनी इसराइल को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार वे चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के धर्म को, जो अत्यंत उच्च व ठोस धर्म है, समाप्त करके तुम्हें अपने धर्म में ले आएं। स्वाभाविक है कि साधारण लोग इन दोनों ही बातों को स्वीकार नहीं करेंगे और इस पर प्रतिक्रिया जताएंगे। दूसरी ओर उन्होंने जादूगरों से कहा कि हर प्रकार के मतभेद से दूर रहो और अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके दृढ़ता के साथ मूसा और हारून के समक्ष डट जाओ कि आज जो इस मैदान में जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा। इन आयतों से हमने सीखा कि अत्याचारी शासक लोगों को ईश्वर के प्रिय बंदों के विरुद्ध उकसाने के लिए उन्हें सत्ता लोलुप एवं राष्ट्रीय संस्कृति व संस्कारों का विरोधी दर्शाने का प्रयास करते हैं। सत्य से मुकाबले के लिए शत्रु अपनी पूरी शक्ति और संभावनाओं का प्रयोग करते हैं और इस मार्ग में एकजुट रहते हैं। यदि सत्य के अनुयायी एकजुट नहीं होंगे तो पराजित हो जाएंगे। आइए अब सूरह ताहा की 65वीं और 66वीं आयतों की तिलावत सुने। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى। जादूगरों ने कहा, हे मूसा, तुम अपना जादू फेंकते हो या हम इसमें पहले फेंकने वालों में से हो जाएं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही लोग फेंको।
फिर सहसा ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के बल पर मूसा को दौड़ती हुई प्रतीत हुईं। इस मैदान में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का मार्ग प्रशस्त किया कि विरोधियों के पास जो कुछ भी है वे मैदान में ले आएं, ताकि उनके पास जादू के लिए कोई चीज़ बाकी न बचे। उन्होंने लोगों की आंखों के सामने अपने जादू टोने के बल पर कुछ ऐसा किया कि आम लोगों के साथ ही हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को भी ऐसा आभास हुआ कि जादूगरों द्वारा ज़मीन पर फेंकी गई रस्सियों और लाठियों में जान पड़ गई है और वे रेंगने लगी हैं। आगे की घटना का वर्णन अगले कार्यक्रम में किया जाएगा। इन आयतों से हमने सीखा कि सत्य की रक्षा के मार्ग में पहले विरोधियों को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वे अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करें और फिर ठोस व तर्क संगत उत्तर द्वारा उन्हें पराजित कर देना चाहिए। जादू टोने से चीज़ों की वास्तविकता नहीं बदलती, बल्कि इससे लोगों की दृष्टि व सोच प्रभावित होती है और वे वस्तुओं को किसी दूसरे रूप में देखने लगते हैं। दोस्तों, 15 खुर्दाद अर्थात 5 जून के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसमें धैर्य, प्रतिरोध और उसका जारी रहना बहुत जरूरी है। कोई भी संघर्ष धैर्य व प्रतिरोध के बिना सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान का उद्देश्य जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक धैर्य व संयम से काम लेना पड़ता है। इंसान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है वो कठिनाइयों व समस्याओं से विचलित नहीं होता और उसकी नज़र सदैव गंतव्य पर होती है। 15 खुर्दाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 को ईरान में जो घटना घटी वो शाह की अत्याचारी सरकार के खिलाफ ईरानी राष्ट्र के संघर्ष के इतिहास में अमर हो गई। उस समय ईरान में जो राजनीतिक हालात थे उनके दृष्टिगत 3 पहलुओं से 15 खुर्दाद की घटना महत्वपूर्ण है। पहला यह कि इस ऐतिहासिक घटना का संबंध ईरान के इस्लामी क्रांति की पहले की घटनाओं से है। जिस चीज ने 15 खुर्दाद की घटना की भूमि प्रशस्त की वो जन विरोधी कैपिटुलेशन का पारित होना था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी जो भी अपराध ईरान में करते उन पर ईरान में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 15 खुर्दाद की घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इससे ये स्पष्ट हो गया था कि ईरानी जनता की क्रांति का आधार इस्लाम था, जिसका उससे पहले कोई इतिहास नहीं था। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी की एक विशेषता ये थी कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने 15 खुर्दाद की घटना से 3 दिन पहले आशुरा के उपलक्ष्य में पवित्र नगर कुम के धार्मिक शिक्षा केंद्र फाइजिया में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका, इसराइल और शाह की अत्याचारी सरकार की नीतियों और उनके षड्यंत्रों की पोल खोली थी। उनके इस भाषण पर शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और शाही सरकार के सुरक्षा बलों ने 15 खुर्दाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 की सुबह में पवित्र नगर कुम में स्थित इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तेहरान स्थानांतरित करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जब इमाम खुमैनी के गिरफ्तार होने की खबर ईरानी शहरों में फैली तो कुम, तेहरान, वरामीन, मशहद, इस्फहान और शिराज जैसे नगरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जारी रहे यहाँ तक कि इमाम खुमैनी को दोबारा गिरफ्तार करके 15 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया गया।
शाह ने इमाम खोमैनी को सबसे पहले तुर्की निष्कासित किया, फिर वहां से उन्हें कुछ समय के बाद इराक के पवित्र नगर नजफ और फिर वहां से फ्रांस निष्कासित कर दिया। घुटन और दमन के वातावरण में स्वर्गीय इमाम खोमैनी विश्व के वर्चस्ववादियों और साम्राज्यवादियों को संबोधित करके कहते थे, शक्तियों, बड़ी शक्तियों और उनके नौकरों व पिछलोगों को जान लेना चाहिए कि अगर खोमैनी अकेले भी रह गए तब भी अत्याचार, कुफ्र और अने के शुरुआत से संघर्ष का उनका जो रास्ता है उसे वो बाकी रखेंगे और महान ईश्वर की मदद से इस्लामी जगत के संघर्षकर्ताओं के रहेंगे और नंगे पांव रहकर उन तानाशाहों की आराम की नींद को हराम कर देंगे जो अत्याचारों के जारी व बाकी रहने पर आग्रह कर रहे हैं। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि हमारा दायित्व है कि हम अन्याय व अत्याचार के मुकाबले में डट जाएं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अत्याचार से संघर्ष करें, उसका विरोध करें। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कहीं हम नाकाम न हो जाएं। पहली बात तो यह है कि हम विफल व नाकाम नहीं होंगे, ईश्वर हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम विफल हो जाएंगे तो ये विदित विफलता व नाकामी होगी और आध्यात्मिक रूप से हम विफल नहीं होंगे। और आध्यात्मिक सफलता इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है और हमारे साथ है। 15 खुर्दत की घटना का एक महत्वपूर्ण संदेश अत्याचारियों के मुकाबले में न तो नतमस्तक होना चाहिए और न ही साम्राज्यवादियों की धौंस धमकी से प्रभावित होना चाहिए। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इमाम खोमैनी ने फरमाया था, 15 खुर्दात इस्लाम और मुसलमानों के पुनर्जन्म का दिन है। 15 खुर्दात के दिन को याद रखना मानवीय मूल्यों को याद रखने का दिन है। 15 खुर्दात का दिन प्रतिरोध का वो दिन है जिसने शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। 15 खुर्दात को शहीद होने वाले शूरवीर जवानों, मर्दों और महिलाओं ने अपने पावन लहू से तानाशाही की बुनियादों को धराशायी व ध्वस्त कर दिया। 15 खुर्दात को शहीद होने वालों ने भावी पीढ़ियों को प्रतिरोध का रास्ता दिखा दिया और साथ ही उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली चीज को संभव करके दिखा दिया। ईरानी संविधान में 15 खुर्दात की घटना का उल्लेख इस्लामी क्रांति के इतिहास में भुलाई न जाने वाली घटना के रूप में किया गया है और इस दिन के महत्व के बारे में लिखा है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी द्वारा अमेरिकी षड्यंत्रों पर आपत्ति ईरानी राष्ट्र के एकजुट होने का कारण बनी और वो यानी 15 खुर्दात ईरान की इस्लामी क्रांति का आरंभिक बिंदु था। यद्यपि स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु जनता उनके दिशा निर्देशन की छत्र छाया में 15 खुर्दात का आंदोलन आगे बढ़ा रही थी और शाह की अत्याचारी सरकार ने बहुत से लोगों की हत्या कर दी, फांसी दे दी और जेल में डाल दिया। प्रमाणों से पता चला कि 15 खुर्दात के दमन में शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार अकेली नहीं थी, बल्कि अमेरिकी और जानी शासन ने भी उसका साथ दिया। दूसरे शब्दों में शाह के अलावा अमेरिका और इस्राइल ने भी ईरानी जनता का खून बहाने में संकोच से काम नहीं लिया। शाह की तानाशाही सरकार ये सोच रही थी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के निष्कासित कर देने से वो क्रांति और क्रांतिकारियों का दमन कर देगी, परंतु जो हुआ वो शाह की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हुआ। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने विचारों से ईरानी जनता को जागरूक बना रहे थे और ईरानी जनता व लोग उनके विचारों और आदेशों को व्यवहारिक बनाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 15 खुर्दात से पहले जो भी आंदोलन ईरान में हुए थे, यद्यपि उनमें धार्मिक और राजनीतिक नेता अलग अलग थे, परंतु 15 खुर्दात में राजनीतिक और धार्मिक नेता एक हो गए थे।
15 खुर्दात और दूसरे आंदोलनों में एक मूल अंतर यह है कि जब कोई आंदोलन आरंभ होता था तो कुछ दिनों के बाद वो कुछ व्यक्तियों और विदेशी गुटों के हितों की भेंट चढ़ जाता था, परंतु 15 खुर्दात के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 15 खुर्दात का जो आंदोलन था वास्तव में उसका आधार इस्लाम धर्म की शिक्षाएं थीं। इसलिए विदेशी शक्तियां न केवल इसका समर्थन नहीं करती थीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने लिए भी खतरा समझा और इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसके दमन में शाह का साथ दिया। 15 खुर्दात से पहले जो आंदोलन होते थे वे तेहरान या कुछ दूसरे शहरों तक सीमित होते थे, परंतु 15 खुर्दात का आंदोलन ईरान के किसी शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समूचे ईरान में फैल गया था। यद्यपि 15 खुर्दात का आंदोलन 57 साल पहले हुआ था और विदित में उसे कुचल दिया गया था, परंतु उसकी जो विशेषताएं थी उसके कारण वो जारी रहा, यहाँ तक कि उसने 2500 साल पुरानी राजशाही सरकार का अंत करके उसे इतिहास का भाग बना दिया और आज पूरे ईरान में वो समस्त समाजों के लिए सीख बन गई। 15 खुर्दात के आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि वो पूरी तरह धार्मिक था, जबकि उससे पहले तेल उद्योग की राष्ट्रीयकरण के लिए होने वाले जैसे आंदोलन पूरी तरह धार्मिक नहीं थे। 15 खुर्दात से पहले होने वाले आंदोलनों के राजनीतिक और धार्मिक नेता अलग अलग होते थे, जबकि 15 खुर्दात के आंदोलन में ऐसा नहीं था और उसका नेता एक साहसी राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति था और समस्त गुट और लोग भी उसे अपना नेता कहते व समझते थे। 15 खुर्दात से पहले होने वाले आंदोलन आरंभ में ही या बीच में कुछ लोगों के हितों के कारण अपने लक्ष्यों से हट गए, परंतु 15 खुर्दात को होने वाला आंदोलन स्वतंत्र रूप से जन आंदोलन और उसका आधार इस्लाम था। 15 खुर्दात का आंदोलन तानाशाही के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर होने वाला पहला आंदोलन था जिसमें ईरान की मुसलमान महिलाएं हिजाब के साथ थीं और यह आंदोलन पवित्र नगर गुम से आरंभ हुआ था, जिसमें बहुत सी ईरानी महिलाएं भी शहीद हुईं। 15 खुर्दात 1342 हिजरी शमसी में होने वाले आंदोलनों के कुछ परिणाम लघुकालिक जबकि कुछ दीर्घकालिक थे और उसके परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम शाह की तानाशाही सरकार का अंत था। दोस्तों, रोचक बात यह है कि 15 खुर्दात के आंदोलन से पहले तक रजा शाह स्वयं को एक मुसलमान व मोमिन व्यक्ति दिखाता व दर्शाता था और कभी कभी वो ये भी कहता था कि उसे गैबी सहायता प्राप्त है, परंतु 15 खुर्दात के आंदोलन के दौरान उसने अपनी वास्तविकता स्पष्ट कर दी। वो स्वयं को शिया धर्म और शिया मुसलमानों का रक्षक समझता था और इस राष्ट्र के दुश्मनों को शियों का दुश्मन बताता था। जैसा कि उसका पिता रजा खान सत्ता तक पहुंचने के लिए आरंभ में इमामों की पावन समाधियों की जियारत करने और धर्मगुरुओं से मुलाकात के लिए जाता था। यही नहीं, रजा खान नंगे पैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शोक सभाओं में भाग लेता था, मगर जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि उसकी सरकार के स्तंभ मजबूत हो गए हैं तो उसने हिजाब करने और मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को मना कर दिया। 1342 हिजरी शमसी में शाह के सुरक्षा कर्मियों ने पवित्र गुम के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षा केंद्र मदरसे फैजिया पर हमला करके बहुत से धार्मिक छात्रों को शहीद कर दिया। शाह के इस कार्य से उसके चेहरे पर इस्लाम की बड़ी नकाब हट गई और अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जिससे उसके इस कृत्य का औचित्य दर्शाया जा सके। यद्यपि शाह ने इसके बाद दोबारा मस्जिदों का निर्माण और पवित्र कुरान को छपवाना आरंभ कर दिया ताकि दोबारा लोगों में स्वयं को धार्मिक दर्शाएं, परंतु उसके इस पाखंड का कोई नतीजा नहीं रहा और 15 खुर्दात का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व धर्मगुरु कर रहे थे और इस आंदोलन के बाद शाह की तानाशाही सरकार को अवैध सरकार की संज्ञा दी गई और समाज में जो मुश्किलें व समस्याएं थीं उसके लिए शाह को जिम्मेदार बताया गया और पहली बार तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।
उसके पहले तक कोई शाह पर टीका टिप्पणी करने का साहस नहीं करता था, परंतु इमाम खुमैनी ने 1342 हिजरी शमसी में आशूर के दिन शाह की आलोचना की, जिससे शाह की जो धौंस थी वो खत्म हो गई। ये वो चीज़ है जिसे शाह की गुप्तचर सेवा सवाक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। बहरहाल 15 खुर्दाद के आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता और लोग अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं और एकजुट रहकर बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार का भी अंत कर सकते हैं, यद्यपि उन सरकारों को दुनिया की वर्चस्ववादी शक्तियों का समर्थन ही क्यों न प्राप्त हो। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने 15 खुर्दाद के बारे में एक विशेष कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य बताइएगा। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا